वो बोला वहां पे एक नेता चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आजकल सांसद भी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। नहीं चाहती। आज उसी की परिणति है कि मोदी साहब संसद से भागे घूम रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तभी लड़ूंगी पहले उसका धर्म देखूंगी। अमेठी से शांति से सुनिए, आगे जाएंगे तो आएगा कि स्मृति जी वो महिला है, उपनाम के तौर पे नहीं, लेकिन राहुल गांधी को उठा के अमेठी से फेंक दिया और वायनाड पहुंचा दिया, वो महिला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी पर तीखे प्रहार कर रहे थे, तभी गौरव भाटिया ने आलोक शर्मा की लगा दी क्लास। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, हाँ। हमारे समय में भी हुआ है। केंद्र सरकार की पावर है ऑर्डिनेंस लाए, ये तो सरकारी ऑर्डिनेंस की है। 3 काले कानून आते हैं तो संविधान में उसमें चर्चा नहीं होती है, नोटबंदी होती है तो चर्चा नहीं होती है, लैंड एक्विजिशन बिल आता है तो 3-3 बार ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये सरकार ऑर्डिनेंस की है, ये सरकार संसद में किसी भी रूप में चर्चा नहीं चाहती। आज उसी की परिणति है कि मोदी साहब संसद से भागे घूम रहे हैं और सरकार बहकी हुई, पूरी की पूरी सरकार बहक गई। आज संडे है, पिछले संडे को भी अंजना जी हम आपके साथ शो में थे, इनके दूसरे प्रवक्ता थे। हमने पूछा था कि क्या कल 11 बजे जब संसद खुलेगी तो क्या संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी? जवाब नहीं था। 1 हफ्ता निकल गया, आज भी जवाब नहीं है कि कल चर्चा होगी कि नहीं होगी। आज भी मोदी जी, उनको संविधान, सदन, उनके लिए प्राथमिकता चुनाव है। आज भी मणिपुर प्राथमिकता नहीं। आज भी राजस्थान में जाकर जिस तरह का 2 दिन पहले भाषण दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा है देश के प्रधानमंत्री को कोई मणिपुर की चिंता। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये तो फलाना है, ये तो ढिकड़ा है, ये तो यूपीए था। इनके सांसद के कह रहे हैं कि इंडिया शब्द को ही हटा दो संविधान से। अभी संविधान की शपथ की बात कर रहे थे मेरे मित्र, वो कह रहे थे संविधान की शपथ लिए, उसी संविधान लोगों को इंडिया में रहना है, वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, चीन चले जाएं। क्या कह के चली गई संसद में, वो उंगली ऐसे 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 दिखी उनकी, चला किसी। खैर, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष की बच्ची, एक उसका वीडियो वायरल होता है मणिपुर में, और बच्ची के माँ बाप नहीं है, दोनों मर चुके हैं। उस बच्ची कहती है कि मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं, आएंगे। उसको देखकर भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। 2 महिलाओं का जो वीडियो आया और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं साहब ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं, उसके बाद भी मोदी जी को राजस्थान चुनाव का भाषण देना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अंतिम बात कहना चाहूंगा, मणिपुर के अंदर लगभग 10,000 हथियार लूटे गए, लगभग 3 लाख कारतूस लूटे गए। आज वहां पर हर युवा के हाथ में लूटा हुआ हथियार नजर आ रहा है। बर्मा साथ में है, चीन वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग अभी भी केवल विपक्ष को कैसे कोसा जाए, पंडित नेहरू को कैसे कोसा जाए, इंडिया शब्द पर आपत्ति है, इंडिया शब्द आतंकी संगठन से तुलना, मतलब देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस सरकार बहक गई है। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए इसका। डॉक्टर आशुतोष आर्य। मैं चाहता था पहले जो है आपके प्रवक्ता का जवाब दूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भागे घूम रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और पाकिस्तान को मेरे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बोला वहां पे एक नेता चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आजकल सांसद भी नहीं है। ये ताकत है जनता की, पहले जान लीजिए। मुझे तो सबसे अच्छी यहाँ की जनता लग रही है, दोनों के लिए ताली बजा रही है। मैं तो गर्व से कहता हूं, भारत की जनता है ही सबसे अच्छी जनता अगर है तो भारत की है। यहां एनसीसी के कैडेट बैठे हैं, भारत का भविष्य है तो वो लोग हैं। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। अब मैं एक बात और कहूंगा, मैंने लिखा इसीलिए, इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि स्मृति जी ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे। स्मृति जी वो महिला है,
शांत हो जाइए, बीच में नहीं एक बोला बार था। दोबारा करके अब दिखाइए। शांत, हाँ ऐसे, ये लीजिए शांत, अभी बताता हूं मैं। हाँ शांत, बौखलाइए मत। स्मृति जी वो महिला है, उपनाम के तौर पे नहीं, लेकिन राहुल गांधी को उठा के अमेठी से फेंक दिया और वायनाड पहुंचा दिया, वो महिला है, याद रखिएगा। महिला की बात आई और मणिपुर की बात आई, इधर उधर नहीं भागेंगे। जो मणिपुर में हुआ शर्मसार करने वाला है। हमारी बहन थी वो। राजनीति होती है तब दर्द होता है, क्यों अंजना जी? गृह मंत्री जी, उनका मंत्रालय है, संसद के पटल पर कहते हैं चर्चा करेंगे, केवल मणिपुर पे करेंगे। चर्चा करने आ जाओ, इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर चर्चा कर दे। खड़गे जी का लेटर लेके आया हूं, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा पहले देश का प्रधानमंत्री बोलेगा, चर्चा उसके बाद होगी। आप ये मुझे बताओ, सारे लोग बहुत समझदार हो, आप चर्चा करो, सुझाव दो, आलोचना दो, तार तार कर दो, काट डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का वक्तव्य पहले होगा, चर्चा बाद में होगी। ऐसी संसदीय प्रणाली केवल वो 52 सीटों वाली पार्टी जिनके पास जोकर भी है, ताश के पत्ते होते हैं, वही कर सकती है। एक बात और, एक आंकड़ा और होगा। अभी शांत, देखिए, मुझे लगता है अभी आपके बारे में सुनिए। महिला अस्मिता, महिला मणिपुर की हो, मिजोरम की हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरला की हो, हमारी बहन है। हर महिला की अस्मिता है ना। मैं पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा है मेरे हाथ में, 6337 रेप, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी एक बात बोलते हैं कि वो जो महिला राजस्थान की है उसकी अस्मिता के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तभी लड़ूंगी, पहले उसका धर्म देखूंगी, पहले देखूंगी उस प्रदेश की सरकार किसके है, उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करूंगी। थूकता है भारत ऐसी राजनीति पे जो पहले देखेगा कि किस प्रदेश से है, उसके बाद बयान देगी। मुझे लगता है संसद में 303 सांसद इनके हैं, अब शायद 301 हैं। विधानसभाओं में इनकी पूरी के बहुमत है, मैक्सिमम जगह। किसी ने रोका है इनको? राजस्थान से इनके विधायक अभी वॉकआउट करके चले गए, एजेंडे में भी नहीं लिखवाया कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना चाहते हैं। चेक करा लीजिएगा राजस्थान की विधानसभा। जस्टिफिकेशन है आपका? अभी सुनिए ना गौरव जी, मोदी जी आप बताइए ना, आप टीम इंडिया की बात करते थे, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का पैसा उन परियोजना पर लगा है, लेकिन आपको तो कोई दूसरा सुहाता नहीं ना, स्टेज पे मैं ही मैं रहना चाहिए। अभी इन्होंने 2-3 बात कही, एनसीआरबी के आंकड़े 2021 के बाद के जो आंकड़े हैं उनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। अरे 21 के बाद के आंकड़े आए नहीं हैं। सुनिए भाई साहब दिखा दे चुनौती। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 21 के बाद आंकड़े नहीं आए, कह रहे उसके बाद क्या आंकड़े? मैं इसी बिंदु पर आना चाहता था, मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हाँ, हूं। मेरे मुंह से अरे आप मत सुनिए ना भाई, कहलवाइए, राहुल गांधी के मुंह से। अरे भाई सुनिए तो सही, विश्वेश्वरैया कहलवा दीजिए, अरे सुनिए विश्वेश्वरैया। अरे सुनिए ना भाई, हाँ मेरे मुंह से कहलवा रहे, वहां उनकी जबान लड़खड़ा रही है, मेरे मुंह से कहलवा रहे। आलोक जी, एक व्यक्ति जो सांसद भी नहीं है, जिसको अनैतिक तो क्या तरीके से दिक्कत है? संसद से बाहर कर पाप दिया किया है तो पाप बताया जाएगा। उससे इतनी बौखलाहट, इतना डर है। वही राहुल वो गांधी कहता है कि मणिपुर गए थे। भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूँ, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूँ जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं। क्या लोकतंत्र जीवित है? आपने- गलत भाषा है। अरे भाई, वाह वाह वाह, अरे भाई, आपने- और लोकतंत्र मर गया है, अरे भाई, अच्छी भाषा है। वाह मैं- वाह, कांग्रेस के प्रवक्ता की जय हो। ऐसा नेता वैसा प्रवक्ता। मैं देश के डॉक्टर प्रधानमंत्री आशुतोष की को, बारी आएगी कि नहीं आएगी? प्लीज, मैं देश के प्रधानमंत्री को नहीं, नहीं, फेंकू और भगोड़ा कहूंगा, आपको अच्छा नहीं चौकीदार लगेगा। चोर है, बोला था कान मैं फिर पकड़ के कहूंगा। माफी मांगो, उठक आप बैठक फिर- करो। आप देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है। मैं बोलूं, नेता बोल रहा है तुम्हारा, वो बच्चा जो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। गौरव जी। बोलिए। बिल्कुल नहीं, जो बात उठाएंगे उसका जवाब तुरंत देंगे, सूद समेत देंगे। अभी यहीं पे निपटाएंगे। आलोक जी, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे। संसद में जब बोलेंगे तो राहुल गांधी अपनी आंख मारेंगे और कहेंगे आओ मोदी जी गले लगाता हूं। जब संसद में बोलेंगे भाग खड़े होंगे राहुल गांधी। यहाँ से लेकर संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री। अरे भैया सीटें बचा लो। लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। भाग खड़े हुए थे। हिम्मत हो तो शांति से सुनिए। अमेठी से शांति से सुनिए। आगे जाएंगे तो गौरव जी, आएगा, गिर जाएंगे। आप ही आप हैं क्या यहाँ पर?
कुछ और लोग भी हैं, प्लीज हाँ, तो आप उनकी बात जब आप उन्हें समय दे रही है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा करने उस दीजिए। समय का थोड़ा डॉक्टर सा साहब और हम धीरेन्द्र जी को भी सदुपयोग बोलना, करें। प्लीज सर, प्लीज। देखिए धारा 370 पर भी देश के अनुच्छेद है, धारा प्रधानमंत्री नहीं है, संविधान पढ़िए। झूठ बोलते हैं। अनुच्छेद को धारा ही कहते हैं हिंदी में। बोलिए ना, अनुच्छेद आवाज जा रही है आपकी, नहीं जा रही। अनुच्छेद का पर्यायवाची धारा है। आपको पता ही नहीं है, एक्ट में आता है सेक्शन अरे भाई, और अरे अनुच्छेद भाई, होता है आर्टिकल जो संविधान में आता है। अरे भाई, पढ़िए, फिर मैं तभी कह रहे कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन फिर मैं पढ़िए। कहूंगा। अच्छा वकील संविधान साहब, पढ़िए, वकील साहब प्लीज। संविधान पढ़िए। हाँ, ठीक है। हाँ, धारा बता रहे, धारा धारा होती है इंडियन पेनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एविडेंस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में, संविधान में नहीं होती। सबसे अच्छा अब मैं धीरेन्द्र आता हूँ। पता ही नहीं है भैया, चर्चा करा दो। सबसे अच्छा धीरेन्द्र जी का अंजना जी एक ही व्यक्ति को बुलवा लीजिए, हम सब चुप हो जाए। चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अंजना जी हम सब, पढ़ेंगे नहीं, पढ़िए भैया। फुटबॉल का मैच चल रहा है। आप अंजना लोग जी हम दोनों चुप हो देखते जाते हैं रहो। सब लोग। आप गौरव जी को चुप बुलवाइए। करा ही दिया आप। हर 2 सेंटेंस के बाद तो बोल ही रहे हैं। बोलिए ना सर, नहीं, हर 2 सेंटेंस के बाद बोल रहे हैं। बोलिए सर, ये कौन सा तरीका? गौरव जी प्लीज, इनफ प्लीज आपके सर। लिए हाँ। केवल